चाहे घर में कुछ भी नहीं हो, नमक आटा तेल नहीं हो, अगर कोई आ गया तो भी नहीं कह के मेरे पास खाने के लिए नहीं है, इधर उधर से मांग मूंग करके उसको पेट पूजा करके भेजो। तो गाइस अभी मैं फोन चेक कर रही थी और इसमें देखिए कमेंट्स कैसे कैसे आ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोग कर रहे हो। हाथ रहती मतलब जो औरतों के हाथ में होता है, क्यों होता नहीं होता है। अलग अलग जाएंगे तो अपना सीखेंगे ना, अलग अलग जाके भी ठीक है वो भी। और अंदर रूम का हाल ना ऐसा हो गया है, तो 1 साल से इसका यूज नहीं हो रखा है, तो अंदर ऐसी हालत होगी। क्यों जोर से बोलो ही। जय माता की। तो बेड वगैरह खुल रहा है, खत्म हो गया ये देखो ना। जब तक अभी हम मजबूत हैं, टेंशन नहीं करना है। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला महीनू स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपनी एक नए वीडियो में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और दोस्तों आज मेरा घर पे बहुत सारा काम रहने वाला है और साथ ही में एक खुशी की बात ये है, मेरे इंजेक्शन लगने ना कंप्लीट हो गए हैं। तो हाथ में जो मेरा लगा हुआ था क्या बोलते हैं, कैमुला बोलते हैं, कैनुला में भूल ही जाती हूँ, तो वो भी ना निकल चुका है, तो मुझे खुशी हो रही है। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं अपने कामों को और मैं ना साथ में ब्लॉग भी बना रही हूँ ताकि बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग घर से बाहर निकले हुए थे। और हर किसी के लाइफ में ना ये दिन आता ही है जहाँ पर सुविधा नहीं होती है, तो हर कोई गांव का रहने वाला व्यक्ति बाहर जाता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने काम के दौरान ना बाहर जाना ही पड़ता है। तो उसी रिगार्डिंग भी हम लोग बाहर को निकल रहे हैं। तो अब हम लोग ना अपने कामों पर लग जाते हैं। बाकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपने रूम पे ना क्या क्या सामान लेके जा रही हूँ घर से। बर्तन वगैरह तो आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिए, बाकी थोड़ा बहुत बिस्तर हम लोग अपना ही लेके जा रहे हैं। और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है जो एक रूम पे चाहिए, वो चीजें आज मैं तैयार कर रही हूँ, तो आपको इस व्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेंगे। रूम पे जो हमारा बिस्तर है वो मैंने बाहर रख दिया है, बेड, रजाई, कंबल, गद्दे वगैरह। बाकी अब दिखाती हूँ आपको रूम। तो दोस्तों रूम की ना कुछ ऐसी हालत हो रखी है, इधर पे भी सामान है, ऊपर सारा सामान रखा है पैक करके। बाकी यहाँ पे है बेड। तो आज काम रहने वाला है बेड खोलने का, क्योंकि रूम पे ना मैं अपने बेड को लेके जा रही हूँ और ये काम तो वैसे इनका है ना, और कल खाली करने में भी इन्होंने हेल्प की और अभी खोलने का काम इनका है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे बेड के पार्ट निकलने भी शुरू हो गए हैं। तो बेड वगैरह खुल रहा है और मैं इस थैले में ना सामने ड्रेसिंग का सामान रख लेती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग भी ना साथ में लेकर जा रही हूँ मैं। बाकी मिस्टर जी तो लगे हैं अपने कामों पे और मैं भी लग जाती हूँ। और मिस्टी भी हमारा बहुत हेल्प कर दे रही है, जो सामान ढक के रखा है, जो सामान खोला है निकाल दे रही। और खुलिया क्या हुआ, खुल गया। ओ बल दोस्तों हमारे रूम पर ना सामने से सीलन आ रहा है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे बेड की हालत भी खराब हो रखी है। और बीच बीच में ना महीने में एक बार सफाई होती है, फिर भी यहाँ पे ऐसी हालत हो रखी है। और फर्श वगैरह भी ऐसी हो रखा है, इस साइड से भी ना पूरा सीलन आता है। घर पे भी छोड़ के जाते हैं तो बेड की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों हम लोगों का बेड भी खुल गया है, बस ना उसका इस सर का पार्ट रहा है। और इस साइड देखो बेड की हालत ऐसी हो रखी है और साथ ही में धूल वगैरह और सीलन ना इस साइड को काफी ज्यादा आ रखा है। बाकी यहाँ पे सीलन के कीड़े हो रखे हैं, ये देखो, क्योंकि इस साइड को ना सफाई नहीं हो पाती थी प्रॉपर, कोने साइड को बेड नहीं हटाया जाता था, तो यहाँ पे देखो इतने कीड़े हो रखे हैं और सीलन से देखो हालत खराब हो रखी है। और दोस्तों इसका जो साइड का पार्ट है ना, अभी सफाई करते टाइम दिखाऊंगी, पूरा खत्म हो रखा है। अगर 1 साल और रहता ना, वो यहाँ पे दीमक लग के पूरा खराब हो जाता ना, पूरा वैसे ही हो रखा है। तो अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी एक बार, फिर उसके बाद हम लोग इसे ना रूम पे शिफ्ट करेंगे। वहाँ मैंने सोचा था ना बेड नॉर्मल है, ज्यादा उतना नहीं हो रखा है, लेकिन ये देखो इसकी जो पलाई है ना, ये निकलने लगी पूरी सीलन की वजह से। और 1-2 बार मैंने झाड़ू भी लगा दिया, खत्म हो गया। ये देखो ना, यही होता है सीलन वाले कमरों में दिक्कत ना, ये कीड़े हो रखे हैं जितने। तो ये देखो इसके अंदर कीड़े इतने छोटे छोटे। हाँ सो गाइस अभी दिन के 1 बज चुके हैं और हम लोगों ने लंच भी कर लिया है। बाकी मैं व्लॉग बनाना ना भूल ही गई थी, अपने कामों पे ऐसी लगी रही कि व्लॉग की याद ही नहीं रही। तो अभी ना बाहर अच्छी सी धूप आई थी, तो मैंने नीचे ना बेड वगैरह फैला दिया है, मिस्टर जी ने सारा बेड नीचे पहुंचा दिया है, तो वहाँ पे मस्त करके वो धूप में सूख रहा है। और बाकी मम्मी ने मैट वगैरह भी निकाल दी है, तो एक एक मैट हम लोग लेके जाएंगे, या तो छोटी वाली या बड़ी वाली। बाकी बाहर पर कपड़े तो अभी ऐसी है। और अंदर रूम का हाल ना ऐसा हो गया है, अभी हम लोग नीचे से चारपाई लागे हैं, ये चारपाई परमानेंट यहाँ पर रहेगी। बाकी ऊपर रैक वगैरह का सामान तो अभी ऐसी है, इसे हम लोग ना बाद में लेके जाएंगे। और ड्रेसिंग का सामान भी मैंने सारा खाली कर दिया है, इसके अंदर जो भी था और ऊपर का सामान जो था। बाकी लॉकर में कुछ इस प्रकार से सामान रख दिया है बेड के अंदर का, जो कि हम लोग बाद में लेके जाएंगे। इसमें साड़ी वगैरह पिचौरा वगैरह है, तो ये अभी जरूरत नहीं है, तो इसे घर पे रख के जा रही मैं इस वाले लॉकर पे। टेबल का सामान जाएगा और टेबल भी घर पे ही रहेगा। तो गाइस अभी मैं फोन चेक कर रही थी और इसमें देखिए कमेंट्स कैसे कैसे आ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोग कर रहे हो और साथ ही में ना आप लोग पूछ भी रहे हो सासू माँ के बारे
में हम लोग साथ में क्यों नहीं रह रहे हैं। जैसे कमेंट आया है बिष्ट दीपा जी का, बहुत सुंदर है आपका रूम, सबको एक दिन अलग रहना पड़ता है पर अपना परिवार तो परिवार होता है, इसी को बोलते हैं परिवार, जो हर माहौल में साथ रहे, अच्छा लगता है। हिनू आपका परिवार, मेरा परिवार भी ऐसी है, नसीब से मिलता है ऐसा परिवार। जरूर दीपा जी, ये नसीब से मिलता है, ये सही बात है। और इसके अलावा ना और भी कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी सफाई क्यों दे रहे हो, वहाँ तो तुम्हारे डिसीजन है, कुछ भी करो जाना ही पड़ता है। गिट्टू पहाड़न और हिनू तुम भी बागेश्वर गए, आपकी सासू माँ जैसी सबको मिले। तो बहुत सारे इसी टाइप के कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं और साथ में आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि देवरानी जेठानी अलग अलग रूम में क्यों रह रहे हो, अपने सास ससुर को कब लेकर जाओगे। तो इन सब चीजों की वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे, तब जाके आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग अलग अलग क्यों रह रहे हैं। और साथ ही में मतलब सास ससुर जी का तो मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है। और कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं, अभी तो बच्चे आप लोगों के काफी छोटे हैं, तो इतने जल्दी आप लोग रूम क्यों कर रहे हो, बाहर क्यों जा रहे हो। तो इसका जवाब भी मैं जल्दी आप लोगों को दूंगी दोस्तों। फिलहाल तो अभी हमारा ना पैकिंग वगैरह का ही काम चल रहा है और इस बीच में अगर मैं कमेंट्स पढ़ के हर कमेंट्स का रिप्लाई करने लगी तो टाइम ना मेरा ऐसे ही चले जाएगा और सामान वगैरह पैक करना वैसे ही रह जाएगा। तो फुर्सत से जब हम लोग सेटल हो जाएंगे तब जाके इन कमेंट्स के जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगी और उसी टाइम पर मैं Q&A भी पोस्ट करूंगी, वहाँ पर आप लोग अपने सवाल पूछ लेना। तो फिलहाल तुम अपने कामों पर लगे रहती हूँ। बाकी इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें हम लोगों को काफी अच्छी ब्लेसिंग मिली है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए और जो हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं इस कदम के लिए आप सभी लोग हमें बधाइयाँ दे रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। शाम के 3:30 बज चुके हैं और अभी हम सभी लोग अपने अपने रूम पर रेस्ट कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इस टाइम पर बाहर ना काफी ज्यादा तेज बारिश भी हो गई है और इस बारिश को ना 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और कंटिन्यू ऐसी बारिश यहाँ पर चली हुई है और अभी ना तिरछी वाली बारिश है तो पानी यहाँ तक आ रहा है और साथ में रास्ते में देखो आप लोग पानी उतना आ चुका है। शाम के 4:30 बज चुके हैं और बारिश रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। बाकी अभी बारिश थोड़ी सी कम हो गई है तो अब हम लोग अपने काम पे जुट जाते हैं। मिस्टर जी ने पहले आके यहाँ पर शटर भी खोल दिया है और अभी हमारा काम यहाँ पर रहने वाला है फ्रिज साफ करने का। तो फ्रिज ना दुकान पर रखा हुआ था और 1 साल से इसका यूज नहीं हो रखा है तो अंदर ऐसी हालत होगी। तो अब इसको क्लीन करते हैं। बाकी मिस्टर जी करेंगे हेल्प जो कि सुबह से करने पे ही है। हो जाएगा, ज्यादा जमा तो नहीं कब से। पीछे साइड तो झाड़ू लगाना पड़ेगा। किस पार्ट का? पीछे साइड दिखाओ। पीछे ठीक ही हो रखा है, आगे से तो पीछे ठीक है। हाँ क्योंकि ये है ना, ये नहीं होता तो आराम से वो करना, अगर वो दिक्कत हो जाए। और नीचे भी देखो जाली लगी है बस। तो पीछे की हालत तो ठीक ही है और अंदर की हालत ना हमारी वजह से खराब हो रखी है क्योंकि हमने इस फ्रिज पे ध्यान दिया नहीं। ऊपर चल ही रहा था फ्रिज तो इस फ्रिज पे ना कोई ध्यान नहीं गया और इस वाले फ्रिज पे मेरा नाम है, ये देखो। तो गाड़ी पे हिनू ब्लॉग्स लिखवाया था उसका हिनू ना इस वाले फ्रिज पे चिपका दिया, ये देखो। तो दोस्तों आधा सामान तो ना मैं अपना घर से ही लेके जा रही हूँ जिससे हमारी काफी हेल्प होने वाली है। वहाँ जाके हम लोगों को सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों मिस्टर जी? छोटी मोटी चीजें तो बहुत सारी खरीदनी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खरीदना, लेकिन जैसे फ्रिज हो गया, बेड वगैरह, इसमें हमारी हेल्प हो जा रही है घर से ही, तो इसे हम लोग घर से लेके जाएंगे। अब पीछे साइड में साफ करती हूँ, पीछे आप करो मैं आगे करती हूँ कपड़ा वाला। तो गाइस ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रिज अंदर से ना थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लीन हो गया, जो पूरा ब्लैक था ना वो थोड़ा बहुत निकल गया है। बाकी वहीं जाने के बाद धोएंगे और इससे देखो इतना पूरा ब्लैक ब्लैक है, इसको ना अच्छे से वहीं जाके साफ करना पड़ेगा। दोस्तों अभी सासू माँ यहाँ पे ना हम दोनों के लिए घी बांट रहे हैं, दोनों बच्चों के लिए। तुम ना बात सुनो, प्रेम से रहना, जैसे प्रेम से घी के बटाई हो रही है यहाँ पर, नहीं तो ये कब का ही बिक जाता था घी। तो कितने बार आगे थे ग्राहक ने कहा चाहिए चाहिए चाहिए, आज लग गया ये काम। फिर लास्ट में मोल लेना पड़ता, अपने पास है तो क्यों मोल लेना है। घर का जो है हाथ है, मतलब जो होता है औरतों के हाथ में होता है, क्यों होता नहीं होता है। मर्द जो है एक दिन का होता है, एक दिन आएगा काम में दूसरे दिन चले जाएगा। घर में कौन आ रहा है, कौन खिलाना है, किसे पिलाना है और सब देखभाल, पूरा किचन पूरा घर बारी तुम्हारा ठहरा। उसके बाद इतना होता है कि मर्द की इज्जत जो है पत्नी के हाथ में होती है। चाहे घर में कुछ भी नहीं हो, नमक आटा तेल नहीं हो, अगर कोई आ गया तो भी नहीं कहते मेरे पास खाने के लिए नहीं है, इधर उधर से मांग मूंग करिए, उसको पेट पूजा करके भेजो। बच्चों का ख्याल करना यार, सबसे पहले तो जाओ ऐसी तरह रहना और
जो आ जाएगा उनको अच्छी तरह पानी पिलाना खिलाना। जो आता है आश के कारण ही आता है कमरों में भी। फिर भी फोन करते रहना, वीडियो कॉल ना भूल मत जाना वहाँ जाके वीडियो कॉल करना। हमें भी खुशी है, एक तरफ से तो दुख भी लग रहा है ना, एक तरफ से मतलब अच्छा भी हो रहा है। क्यों? हमेशा तुम टाइम से अपना जो है पाँव में खड़े हो जाओगे, तुमको भी अपना अंदाजा आ जाएगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसे खिलाना है, किसे पिलाना है। अपने मजबूत बलबूती में खड़े होगे तो आगे बढ़ोगे। क्यों? जोर से बोलो ही। जय माता की। हाँ। परिस्थितियाँ बहुत ऐसे में संकट बहुत आते हैं, घबराना नहीं है भी उसमें। संकट में बहुत आते हैं, कभी एक पैसा नहीं होता है जेब में, देरी में जाके तो खर्चा ही खर्चा पड़ता है। फिर टेंशन नहीं करना है उसके बारे में, जब तक अभी हम मजबूत हैं टेंशन नहीं करना है। हो जाता है सब कुछ जाके हो जाता है। पहले तो दौर से सोचता ही है इंसान क्या होगा कैसा होगा, वहाँ जाके सब कुछ हो जाता है। सब आइडिया आता था उसके बाद वहाँ खेत में इतना है, भूखा नहीं रहना है, बासी खाना बहुत कम खाना है, बच्चों को भी कम खिलाना है, ताज़ा बनाओ, थोड़ा अच्छा खाना, थोड़ा खाना कम खाना, अच्छा खाना। और एक बात ये, मैं तो अभी ये कहने का नहीं था, अब कह रहा हूँ तुमसे, आज तक मैंने तुमको कभी मतलब बहू नहीं समझा, अपनी बेटियों के बराबर समझा। अब तुम जा रहे हो, अच्छी बात है, अब बहू के रूप में बहू जो है घर बार संभालती है। अब कमेंट आ रहे होंगे, बोला ये अलग अलग हो रहे हैं, अलग तो मैं अभी कर नहीं सकता हूँ, वैसे भगवान चाहे कभी अलग ना हो, अब जाना पड़ रहा है। क्यों? बच्चों के खातिर हालात देखते हुए। एक तो हमारे गांव में कुछ है वैसे भी नहीं है, ना रोड, ना गाड़ी, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं है, सब पलाई नहीं हो रहा है। हम मैं तो सोचा कि पलाई ना करें, घर में अपना खेती बाड़ी करेंगे, पर नहीं हो पा रहा है। इसे जो है दिनचर्या नहीं चल पाता है। इमोशनल नहीं होना है, रोना नहीं है, धोना नहीं है, खुशी से जाना है, खुशी हंसी खुशी जाना है, हंसी खुशी घर भी आना है बाद में, लास्ट जन्मभूमि में जन्म यही तो आना है ना। अलग अलग जाएंगे तो अपना सीखेंगे ना, अलग अलग जाके भी ठीक है, वो भी अपना सब सीखेंगे, अपनी जवाबदारी निभाना सीखेंगे। तुम्हारे हाथ में तो कला है ना, कुछ भी कर सकते हो, भूखे नहीं रह सकते हो, करना पड़ता है। हमारे पास क्या था, जब हम एक लेबरी करते थे तो धीरे धीरे के सीखे सबको सब। पहले तो लेबरी करते थे, लेबरी जब जवाबदारी आती है तभी सीखता है इंसान। कमेंट में तो आएंगे दुनिया भर कमेंट, बोला माँ बाप को छोड़ दिया, हम तो आराम से खुशी से अपना जो है तुमको भेज रहे हैं अपने हिसाब से, अपना बलबूती पर करो करके। अब आए कमेंट को तो इग्नोर कर देना हुआ। कोई कुछ बोलेगा, घर में सुविधा न होने के कारण कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, वो उसको नहीं देखना है। टाइम पे कमरे में आना है, कहीं रात हो के। हाँ, क्योंकि फैमिली है, तुम्हारे बच्चे हैं, टाइम से मतलब कमरे में पहुंचना है, कहीं भी हो या तो टाइम से फोन कर देना चाहिए। ज्यादा जाना क्या हो रहा है, हमने काम से मतलब रखो, काम से मतलब टाइम से आना है तुमने भी, मतलब एक दूसरे का वो समझोगे तभी तो घर चलता है। और वो जोर से बोलेंगे तो तुमने शुभ रहना है, तुम जोर से बोलोगे तो उन्होंने शुभ रहना है, तभी तो घर चलता है। अब दोनों बराबर लड़ोगे तो फिर तो बर्बादी होनी है। एक ने समझना चाहिए, दोनों ने एक दूसरे की दिल की बातें समझोगे तभी घर चलेगा। एक बात बताओ ना तुमको, ये मेरे जोर से बोलती थी, इसके भी टेंशन हुआ कि होता होगा। मैं भी डिलीवरी करके था बनाता था, जो ये मेरे जोर से बोलती, मैं अपना साइड लग जाता था उस समय। साइड क्या मतलब अपना पकड़ा साइड। अब उसके बाद मैं भी मतलब जोर से बोला, झगड़ा नहीं होता दोनों को, मैं समझदार हूँ, मैं साइड लग गया। जी दिन में जोर मारा, ये साइड लग जाती थी। दो जनों में होता ही है, आनाकानी होती है, फिर नहीं करना है, वो दिल में नहीं करना है चीज़ का, तभी तो उसका जो है। तेरे को गुस्सा आएगा तो साइड, तेरे को गुस्सा आएगा तो भी साइड। साइड नहीं मतलब वैसे साइड नहीं, पुतरा लेके नहीं जाना है। हाँ, पुतरा लेके नहीं जाना है। हाँ जी, उनको गुस्सा आया होगा, क्योंकि वो तो कहीं मानसिक तनाव होता है, मानसिक शारीरिक मतलब थकान होती है, दिमागी टेंशन होता है। उस समय जरा जोर से बोलते हैं, आप उस समय चुप रहना है, दोनों ने बराबर नहीं रहना है। फिर पतंगा नहीं बढ़ाना है, पतंगा नहीं बढ़ाना है, ऐसा वैसा ऐसा नहीं बढ़ाना है। समझा रहे हैं, ये तुम जा रहे हो, आज तो हम थे यहाँ समझाने वाले। ये बोला बाहर जाने की परिस्थितियाँ ऐसे जो होते हैं, आ सकते हैं कभी, ये मुसीबतें बोल रहा हूँ मैं, पर इसको मतलब आपने ध्यान में रखते हुए मेरी बातों का उस समय याद करना। हाँ, यहाँ पापा ठीक बोल रहे थे। वैसे तो समझदार हैं आजकल के बच्चे, नीक होते हैं। वजह तुम तो समझदार हो, अब बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप जा रहे हो तो एक बताना यार कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। कमरे में जाके घर बार
नया वर्षन तो बहुत टफ होता है। दोस्तों अभी सासू जी और ससुर जी ना हम लोगों को समझा रहे थे, और हमेशा ना जिस दिन से हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, डेली शाम के समय पे या जब भी सभी फैमिली मेंबर्स हम लोग साथ में बैठ रहे हैं, तो ऐसे ही डिस्कस हो रहा है और साथ में सासू माँ और ससुर जी हमें समझा रहे हैं। और पहले ना मिस्टर जी उनको लेकर बचपन में सासू जी और ससुर जी भी बाहर किराए पे गए थे, तो उनको ना उन चीज का अनुभव है कि किराए में जाके क्या क्या दिक्कतें होती है, तो उसी अनुभव के अनुसार से ना वो हमें समझा रहे थे। बाकी वैसे तो ऑफ कैमरा भी हो सकता था, लेकिन जब सासू जी ससुर जी हम लोगों को इतने अच्छे से प्यार से घर से बाहर भेज रहे हैं हमारे काम की वजह से, और हमें इतना प्यार देते हैं और साथ ही में हर चीज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो हमने सोचा सासू माँ और ससुर जी इतने प्यार से समझा रहे हैं तो वो संदेश भी आप लोगों के साथ शेयर होना चाहिए। काफी सारी बहुएं ऐसी होती है जो इस टाइम पर घर से बाहर जाती है, तो उनके फैमिली मेंबर्स काफी जगह ऐसा करते हैं, बुरा जैसा करते हैं, मतलब जाने नहीं देते या कुछ चीजें होती है, तो उस चीजों में ना हम लोग बहुत नसीब वाले हैं। हमारे सासू माँ और ससुर जी काफी अच्छे हैं, तो मैंने सोचा व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी संदेश मिल जाएगा। जो भी सास ससुर है और जितने भी बहुएं हैं, बहुएं भी अपने सासू जी ससुर जी की इज्जत करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों हम लोग गाँव से बाहर जा रहे हैं जब तो कभी गाँव वापस नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग महीने में 1 राउंड 2 राउंड जितना भी हो सकेगा हम लोग घर की ओर आते रहेंगे जब भी हम लोगों को अपने काम से समय मिलेगा। और साथ में दोस्तों जब सासू जी और ससुर जी समझा रहे हैं ना तो बहुत बुरा भी लग रहा है। बाकी कोशिश करेंगी कि मम्मी पापा भी हमारे साथ जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि ना ज्यादा दिन हम लोग उनको घर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत सारी मुसीबतें जैसी हमें होती है वैसी मम्मी पापा को भी होती है, फिर मार्केट वगैरह आना जाना ये चीजें, तो गाय की वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है मम्मी का। फिर जब गाय बिक जाएगी, जब मतलब बच्चा मतलब ब्याह जाएगी, दूध देने वाली हो जाएगी, या उससे पहले भी गाय बेच सकते हैं, फिर उसके बाद सासू माँ हमारे साथ आएंगे। अभी बस यही है। बाकी थोड़ा ये चीज भी हो रहा है कि हम लोग अलग अलग जा रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि हम कभी अलग अलग रहेंगे, अलग अलग जाएंगे, लेकिन समय ऐसा आ गया है और कंडीशन ऐसी होगी कि हम लोगों को अलग अलग जाना पड़ रहा है। बाकी हम लोग अपनी बॉन्डिंग कभी खत्म नहीं करेंगे, ये तो है। हम लोग हमेशा साथ में प्यार से रहेंगे और डेली कॉल वगैरह पर बात करेंगे। बाकी हम लोग इधर उधर करते रहेंगे, वो मेरे कमरे में आएंगे, मैं उनके कमरे में आऊंगी, क्योंकि हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बागेश्वर है हम हल्द्वानी है, ऐसा नहीं है। हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं बागेश्वर में, तो हमारा ना एक दूसरे के कमरे में आना जाना लगे रहेगा और आपको ब्लॉग के माध्यम से भी मैं दिखाते रहूंगी। चलिए दोस्तों अपना आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं, ज्यादा कुछ बोलने के लिए है भी नहीं और क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।